राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नई दिल्ली पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर ऑपरेशन अजय के तहत इजराइल से भारत आए भारतीय नागरिकों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इजराइल में युद्ध की स्थिति को लेकर कहा कि जो भारतीय वहां फंसे हुए थे उनके प्रति एक संवेदनशील और मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। ऑपरेशन अजय के तहत आज 212 नागरिक सुरक्षित भारत लौटे हैं। उन्होंने कहा कि ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला समय है और ये दर्शाता है कि अपने नागरिकों के लिए 24 घंटे काम करने की क्षमता सिर्फ पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में है। हम सब जानते हैं किस तरह से विश्व में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इजराइल में युद्ध चल रहा है और जब ऐसा खौफनाक मंजर है तो जो भारतीय नागरिक हैं, जो हमारे भाई बहन वहां इजराइल में फंसे हुए हैं, उनके प्रति एक संवेदनशील सरकार, एक मजबूत सरकार ठोस कदम उठा रही है। और ये कहना गलत नहीं होगा, ऑपरेशन अजय के तहत आज जब 212 भारतीय नागरिक सुरक्षित एक विशेष विमान से भारत की धरती पर लौटे तो ये पूरे भारत के लिए गौरवान्वित करने वाला पल था। और ये दिखाता है किस तरह से मुश्किल समय में भी अपने नागरिकों के लिए दिन के 24 घंटे कार्य करने की क्षमता, सहनशीलता किसी में है तो वो श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार, केंद्र सरकार में है। ये जो ऑपरेशन अजय है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज हर भारतीय को, चाहे वो विदेशी धरती पर ही क्यों ना हो, एक उम्मीद होती है कि भारत की सरकार और भारत के 140 करोड़ नागरिक हर वो ठोस कदम उठाएंगे जिससे कि वे सुरक्षित भारत वापस आ पाएंगे। और ये ऑपरेशन अजय एक अभूतपूर्व बचाव अभियान था। मुश्किल परिस्थितियों में किस तरह से एक स्पेशल चार्टर जाता है और जो भारतीय नागरिक हैं 212 वो वापस आते हैं, ये दर्शाता है किस तरह से भारतीय सरकार की प्रतिबद्धता, प्राथमिकता यही है कि पहले भारतीय नागरिक जो फंसे हुए हैं युद्ध की परिस्थितियों में, उनको सुरक्षित भारत लाया जाए। आज सुबह जब वो आए वापस तो एयरपोर्ट पर राजीव चंद्रशेखर जी जो मंत्री हैं केंद्र सरकार में, वो उपस्थित थे और उन्होंने स्वागत किया और भारत माता की जय, वंदे मातरम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को साधुवाद, धन्यवाद, ये एक भाव था जो हर भारतीय नागरिक के मन में था जो सुरक्षित भारत आया। और ये इसलिए भी है कि हमें समझना होगा जहां युद्ध चल रहा है वहां परिस्थितियां कैसी हैं, वहां माहौल कैसा है। एक नागरिक है, उनका नाम नहीं ले रहा, हमारी बहन है, उन्होंने कहा जब मैं इजराइल की भूमि में थी तो मुझे डर लगता था, मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मैं अपना देश दोबारा देख पाऊंगी या नहीं, अपने परिजनों से मिल पाऊंगी कि नहीं। और आज जब वो भारत की धरती पर आ गई तो उन्होंने पहली बात जो कही, अब मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं। ये एक बहुत बड़ा भाव है कि आज भारत वो ताकत बन के उभरा है जो अपने नागरिकों के साथ बुरे वक्त में, अच्छे वक्त में खड़ा रहता है। हम देखते थे एक दशक पहले जिनको विकसित देश कहा जाता है, अमेरिका हो गया, यूके है, ये देश ऑपरेशन चलाते थे और अपने नागरिकों को सुरक्षित युद्ध की जो परिस्थिति थी उससे निकालते थे और साथ में दूसरे देशों के नागरिकों की मदद करते थे। आज बड़ा बदलाव ये आया है कि भारत की मजबूत सरकार, दृढ़ इच्छा शक्ति रखने वाले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस भारत लाती है बल्कि जो और देश के नागरिक हैं उनकी भी मदद कोई करता है तो वो भारत करता है। मैं ये जरूर कहूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये ऑपरेशन अजय चल रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी की भी अहम भूमिका इस ऑपरेशन में है। जैसा मैंने बताया, द इंडियन एम्बेसडर
टू इजराइल, वे स्वयं 24 घंटे सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं उनकी जो भी जरूरत हो उसकी पूर्ति की जाए। जो भारतीय नागरिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं, दैट स्टे काम एंड रिमेन सेफ, एंड वी विल इंश्योर दैट ईच वन ऑफ यू रिटर्न्स टू भारत सेफली। दिस इज आवर कमिटमेंट टू यू। राष्ट्र सर्वप्रथम